दोस्तों नमस्कार। भारतीय रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगातार कम होता जा रहा है, यानी कि डॉलर के मुकाबले हमारा भारतीय जो रुपया है वो लगातार कम होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। और आपको याद होगा एक दौर था जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने बोला था, एक बार भाषण देते हुए बहुत ही जोश खरोश के साथ उन्होंने बोला था और एक तरीके से तुलना किया था तमाम देशों का कि बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, यहाँ का रुपया नहीं गिरता, वहाँ का रुपया नहीं गिरता, तो फिर कैसे हिंदुस्तान के रुपये का मूल्य लगातार गिर रहा है। और उन्होंने ये बात कही थी, मैं उसका वीडियो भी आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा। उन्होंने ये बात भी कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। और ये बात नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जो कि न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। उनके सरकार के ऊपर नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया था कि जब रुपया का मूल्य गिरता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। एक आंकड़ा मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। सुप्रिया सरनेत ने ट्वीट करके इस चीज़ की जानकारी दी है कि मई 26 में 2014 को जो भारतीय रुपया है उसकी जो कीमत था $1 के मुकाबले वो 58.66 रुपीज़ था, यानी कि 26 मई 2014 को $1 का कीमत ₹58.66 था। और अभी जो लेटेस्ट है 11 अक्टूबर 2024 को जो $1 है उसका भारतीय रुपया में मूल्य 84.05 मतलब कि 84 रुपया हो चुका है $1 का मूल्य। सोचिए, यानी कि जो वृद्धि है वो 25 रुपया से भी अधिक का हो गया, 25.39 रुपया। ये जो रुपये का वैल्यू है वो इतना गिरा है। आप एक बार यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जो वीडियो क्लिप है वो मुझे मिला है ट्विटर से, उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब जब रुपया कमज़ोर होता है, यानी कि डॉलर के मुकाबले हमारा जो इंडियन करेंसी है रुपया वो जब कमज़ोर होता है तो उसका क्या असर पड़ता है। एक जो सामान्य व्यक्ति है, एक जो सामान्य नागरिक है, उसके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि हमें क्या लेना देना है कि डॉलर के बनिस्बत हमारा रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है या क्या हो रहा है, उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन नहीं, उसका फ़र्क हमारे और आपके हर दिन के जीवन पर पड़ता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब रुपया कमज़ोर होता है तो उसका असर हमारे और आपके जेब पर भी पड़ता है। मान लीजिए, चलिए कि कोई भी सामान विदेश से $1 में आता है इंडिया, तो 2014 मई 2014 उस टाइम पर जब रुपया का कीमत 58 रुपीज़ था, $1 का कीमत, तो हमको उस सामान के लिए 58 रुपया देना पड़ता था 2014 के वक्त में। लेकिन अभी जो है 2024 में अक्टूबर के अंदर उसी सामान के लिए, जबकि उसका कीमत $1 ही है, लेकिन चूँकि हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है, तो अब 2014 में जो सामान हम 58 रुपया में ख़रीद रहे थे, अब उसी के लिए हमको 84 रुपया पे करना पड़ेगा। समझ लीजिए, डॉलर एक ही है लेकिन उस वक्त हम 58 रुपया दे रहे थे और अब जब रुपया कमज़ोर हो गया है तो हम अब 84 रुपया दे रहे हैं। मतलब क्या है कि सीधे तौर पर 25-26 रुपया अधिक महंगे दाम पर हम उस चीज़ को खरीदेंगे और उसका बोझ कहाँ पड़ेगा? हमारे ही जेब पर पड़ेगा। आगे इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि हमारे देश में जैसे मान लीजिए कच्चा तेल की अगर हम बात कर लें तो
तकरीबन 80% जो कच्चा तेल है वो हम आयात करते हैं, बाहर के देशों से मंगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम बाहर के देशों से, एक कच्चा तेल का एक एग्जाम्पल है, इंडिया में आजकल हर चीज़ बाहर से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। मेड इन इंडिया के नाम पर नरेंद्र मोदी ने इस देश को गुमराह करके रखा हुआ है एक तरीके से, है ना। तो जब बाहर से हम चीज़ें मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं और हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो हमें अधिक पे करना पड़ रहा है। और सरकार जब वहाँ से चीज़ें लेकर के आती है तो उस पर फिर 50 तरीके का टैक्स लगा देती है। तो उसका जो बोझ है, अंतिम बोझ, वो किसके जेब पर पड़ेगा? वो हमारे और आपके जेब पर ही पड़ने वाला है। तो जब तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, तमाम तरीके की जो ट्रांसपोर्ट का जो लागत है वो भी बढ़ता है। सारी चीज़ें एक दूसरे से, अर्थव्यवस्था के अंदर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक चीज़ का असर तमाम चीज़ों पर पड़ता है। अगर आप विदेश में पढ़ने जाते हैं उस पर भी इसका असर पड़ता है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, विदेश दौरे पर घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उस पर भी आपका इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जब रुपया कमज़ोर हो रहा है लगातार, जो कि अब 84 रुपया तक आ गया है, तो इसका असर हम पर नहीं पड़ता है। हम सभी जो इस देश के नागरिक हैं उन सब की जेब पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ता है और इस चीज़ को आपको और हमको समझना चाहिए और नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, उस वक्त में तो आप दहाड़ रहे थे कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, और आज जब $1 की कीमत 84 रुपया हो चुका है तो नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा कहाँ है? नरेंद्र मोदी इसके ऊपर क्यों नहीं कमेंट करते हैं, क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? ज़रूर पूछा जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।